एक डर है अंदर की इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है भैया, ना स्कूल में समझ में आ रहा है ना कोचिंग में समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपको समझा दूंगा। बोर्ड आपको इकोनॉमिक्स से कैसे सवाल पूछेगी वो भी बता दूंगा और उनके आंसर भी कैसे लिखने हैं वो भी सिखा दूंगा। अब हम लोग चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये तीनों पॉलिसीज हैं। अब देखो, ये जो तीन पॉलिसी है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अगर बोर्ड पूछ लेती है कि जो आपकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, इस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ये इसका दूसरा नाम है। अब बोर्ड आपसे क्या सवाल पूछेगी उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो पहला जो सवाल है बोर्ड आपसे पूछ रही है, रीजन टू इंप्लीमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। हमारे देश को यह जरूरत क्यों आ गई कि हमको ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पड़ा, तो उसका रीजन मैं काफी शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, याद भी करवा देता हूं। फेलियर ऑफ मैनी 5 ईयर प्लान्स, ये लाइन आपको ये बता रही है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही थी, प्लान्स बना रही थी, वो फेल हो रहे थे। आगे, टू करेक्ट पास्ट पॉलिसी मिस्टेक, जो भी हमने पास्ट में मिस्टेक किया था देश को चलाने के लिए, उसको सही करने के लिए भी ये पॉलिसी लाई गई। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ग्रोथ, हम लोग चाहते थे कि हमारे देश में बहुत ज्यादा सामान का प्रोडक्शन होने लगे। अब इससे क्या होगा, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हम जितना ज्यादा माल सामान बनाएंगे उतने ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। टू गाइड फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम चाहते थे कि हमारा देश फ्यूचर में बहुत आगे जाए, इसीलिए हम लोग ये पॉलिसीज को लेकर आए थे हमारे देश के अंदर। अब ये सारी चीजों को सही करने के लिए आपने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज को लेकर आया देश के अंदर। ये फुद्दू सी लाइन लिख दी थी ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। आगे देखो, हम लोग ये पॉलिसी और क्यों लेके आए थे, ताकि अब किसी भी बिजनेस को लाइसेंस ना लेना पड़े। आज के टाइम पे आपको कोई भी स्टार्टअप करना है, आप बिना लाइसेंस के वो स्टार्टअप चालू कर सकते हो। वो किसकी वजह से हो रहा है, ये जो तीन पॉलिसीज देश में लाई गई थी उसकी वजह से ही हो पा रहा है। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे देश के अंदर पैसा खत्म हो गया है पर हमको बिजनेस करना है, तो हम बाहर देश से पैसा उठा सकते हैं, बाहर देश से इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस चालू कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी कैसे पॉसिबल हुई, जब ये पॉलिसीज को हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया तब। टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी मान लो कि हम लोगों को मोबाइल बनाना है, हम लोगों को कार बनाना है, तो उसके लिए हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो सारी टेक्नोलॉजी जापान के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है। तो ये पॉलिसी जब देश के अंदर इंप्लीमेंट की गई तो हम लोग ये सारे देश से आसानी से मशीनें खरीद के हमारे देश में फैक्ट्री डाल सकते हैं। इसके पहले ये सारी चीजें करने के लिए हमको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। टू ग्रो द प्राइवेट सेक्टर, अब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमसे जब देश नहीं संभाला जा रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को बोलेंगे कि आप बिजनेस करो और देश को आगे लेके जाओ। टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में बहुत ही जल्दी जल्दी से फैक्ट्री सेटअप हो, इंडस्ट्रीज बने, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये तीनों पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया हमारे देश में। तो काफी आसान तरीके से मैंने ये आंसर आपको लिख के दे दिया है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।